हेलो जी। चलो जी, तो ये तीसरा वीडियो है आईबीसी का। पहले और दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे हो तो देख लो। तो चलो, हम लोग इस वीडियो में क्या डील करने जा रहे हैं? एग्रीकल्चर सिस्टम, सोशल सिस्टम और ट्रेड सिस्टम, ये तीन टॉपिक हम इस वीडियो में डील करेंगे। ओके, तो एग्रीकल्चर सिस्टम आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। पहली बात जान लो कि किसी भी सोसाइटी का ना एग्रीकल्चर जो होता है वो बैकबोन होता है। बिना एग्रीकल्चर कोई भी सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकता। ओके, तो आईबीसी में क्या क्या एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए किया गया था। तो पहला बात, वुडन प्लॉक्सिड का इन्वेंशन किया गया था। वुडन प्लॉक्सिड मतलब लकड़ी का बना हुआ हल। हल खेतों को जोतने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और हल के साथ स्टोन सिकल का भी इन्वेंशन किया गया है। स्टोन सिकल मतलब जो एक सिकल होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग उसको हसुआ कहते हैं, हसुआ। ओके, तो ये सिकल जो होता है यानी हसुआ जो होता है ये फसल काटने यानी क्रॉप काटने के काम आता है। अब यहाँ पे वुडन प्लॉक्सिर और स्टोन सिकल का क्यों इस्तेमाल होता था? क्योंकि अभी के एज में तो आयरन का होता है। उस समय आयरन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, आयरन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आयरन का खोज नहीं हुआ था। इस कारण से वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ प्लॉग हल और पत्थर का बना हुआ सिकल का इस्तेमाल होता था। बलोचिस्तान का जो एरिया वहां पर केनाल सिस्टम मिला था। केनाल सिस्टम किस लिए मिला था? यानी वाटर स्टोरिंग का। ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। केनाल सिस्टम कहाँ आईबीसी के किस एरिया में मिला था? क्रॉप कौन कौन से पाए जाते थे? तो वीट, बार्ली, डेट्स, पीस, सेसम, मस्टर्ड, लोथल। ये सीडीएस का क्वेश्चन है कि राइस हस्क कहाँ मिला था। टेक्निकली बात किया जाए तो पूरे आईबीसी में कहीं राइस तो नहीं मिला था, बट राइस हस्क मिला था लोथल में। ओके, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। शुगर केन, शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं होता था, खेती नहीं होता था। शुगर केन को उस समय आईबीसी के एज में कोई जानता भी नहीं था, यानी गन्ने का खेती नहीं होता था, गन्ने को उस समय कोई जानता भी नहीं था। ये एफकैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बार कॉटन का प्रोडक्शन वर्ल्ड में कहाँ हुआ था? तो वो आईबीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। ये क्वेश्चन एनडीए का पूछा हुआ है, ठीक ना, याद रखेंगे। कॉटन का ग्रीक नेम सिंडन है, सिंडन, सिंडन, SINDON। डोमेस्टिकेशन में, ये तो डोमेस्टिकेशन में कौन कौन से जानवर पालते थे उस समय? कौन कौन से जानवर थे? तो काउ, बफेलो, ऑक्स, सीप, गोट, पिग, एलिफेंट, ये सारे जानवर थे। कौन सा एक जानवर नहीं था? तो कौन सा जानवर नहीं था? लायन। आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लायन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उस समय लायन नहीं पाया जाता था। सुरकोदाता नाम का जगह है जहां हॉर्स का रिमेन पाया गया है, ठीक। और आमरी में राइनासोरस का रिमेन पाया गया है। ये हॉर्स का रिमेन और राइनासोरस का रिमेन पूछ चुका है, और ये लायन वाला भी सवाल पूछ चुका है। ट्रेड पे आते हैं। ओके, अब हम लोग ट्रेड सिस्टम देखते हैं। ट्रेड कैसा होता था, इकोनॉमी कैसी थी? तो बाट्रा सिस्टम था। बाट्रा सिस्टम यानी उस समय पैसे नहीं थे, क्वाइनेज नहीं था, यानी क्वाइन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए बाट्रा सिस्टम था। लोग एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज करते थे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोलकार्ट यानी बैलगाड़ी और बोट यानी नाव थे। लोथल में आर्टिफिशियल डॉक यार्ड था, यानी खुद से बनाया हुआ बंदरगाह। और फैक्ट्री था स्टोन और टूल का। किसका फैक्ट्री था? स्टोन टूल का, यानी पत्थर से बने औजारों का फैक्ट्री था लोथल में। दीमाबाद जो मध्य महाराष्ट्र में है, दीमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहां ब्रॉन्ज का इंडस्ट्री था। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था आईबीसी को, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज का खूब इस्तेमाल होता था, बहुत बहुत। तो दैमाबाद में जो महाराष्ट्र में है, परवा नदी पे दैमाबाद है, महाराष्ट्र में परवा नदी पे, वहां ब्रॉन्ज का इंडस्ट्री है। बालाकोट में बेंगल, पर्ल्स और सील्स का इंडस्ट्री है। चौहंदारो एकमात्र ऐसा शहर था जहां सिटाडेल नहीं था, सिटाडेल। ओके, सिटाडेल वहां नहीं पाया गया था। यहाँ पर ब्रिड और बेंगल का इंडस्ट्री था। सोशल लाइफ देखें कैसा था आईबीसी के लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का। तो कपड़े पहनते थे, वो कपड़े दो भाग में होता था, अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट, ठीक ना। ब्रिड पहनते थे, दोनों मेन और वुमेन वहां उस एज के ब्रिड पहनते थे, यानी गले में ब्रिड पहना जाता था, ब्रिड। उस समय की महिलाएं ज्वेलरीज जो पहनती थी, वो ज्वेलरीज बना हुआ होता था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज का। सील्स जो होते थे, सील्स पे वन हॉर्न बुल का सिंबल होता था, बफेलो का होता था, टाइगर का होता था, राइनासोरस का, डॉग गॉड का
बकरी का और एलिफेंट का। इंपॉर्टेंट सिम्बल्स कौन कौन से? पशुपति के, पशुपति यानी शिव भगवान की वो पूजा करते थे, जिस भगवान की वो पूजा करते थे उनको पशुपति कहा जाता था, उनका सील, और यूनिकॉर्न का सील, ठीक ना, यूनिकॉर्न का सील। ब्रॉन्ज एज में, ब्रॉन्ज एज में यानी आईबीसी में ब्रॉन्ज इमेज भी मिला था डांसिंग गर्ल का, जिसको देवदासी कहा गया, ओके, और इमेज ब्रिड मिला था। ये दोनों जो देवदासी का इमेज और ब्रिड मैन का इमेज दोनों मोहनजोदारो से मिला था। ये सवाल पूछ चुका है एसएससी सीजीएल में कि डांसिंग गर्ल का जो इमेज था वो कहाँ मिला था। टेराकोटा फिगर, टेराकोटा फिगर का इस्तेमाल ये लोग क्यों करते थे? पहला टॉय बनाते थे टेराकोटा से, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, भगवान लोग की पूजा करने की। उस समय मटका यानी पॉटरी भी बनाने का सिस्टम था, वो दोनों प्लेन और प्रिंटेड दोनों बनाते थे। और ये जो सिंबल है इसको स्वास्तिक का सिंबल करते हैं, ठीक ना। ये सिंबल पहली बार आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। ये हिंदुओं के लिए बहुत प्योर सिंबल कहा जाता है, बहुत लकी सिंबल कहा जाता है, इसको स्वास्तिक का सिंबल कहते हैं।